हाय लूप हियर, आपका स्वागत है गाचिया कोता के एपिसोड नंबर 3 पर। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके एंजॉय कर सकते हो। तो जानते हैं गाचिया कोता की आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 3 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि रूडो के अंदर किसी तरह की पावर्स आ जाती है। ये देखकर एंजिन अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए बोलता है और उसका टीम का नाम था क्लीनर। उसके बाद हम एक जंका नाम की कैरेक्टर को देखते हैं जिसे एंजिन फुल लगाकर बताता है कि मुझे कचरे के डिब्बे में एक बच्चा मिला। वो लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है एंड उसके अंदर पावर्स है और मैंने ऐसी पावर आज तक किसी और के पास नहीं देखी है, इसीलिए मैंने उस रूडो नाम के बच्चे को अपने क्लीनर्स में ज्वाइन कर लिया। अभी के लिए रूडो एक डॉक्टर के पास है जो उसका मरहम पट्टी कर रहा है। अब रूडो एंजिन को बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे तुम्हारी टीम नहीं ज्वाइन करनी, मुझे वापस ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है। वो डॉक्टर कहता है, अरे बच्चे तुम कचरे में गए क्यों थे? अगर थोड़ी देर तुम और रहते तो तुम्हारा ऊपर का टिकट कट जाता। और देखो तो जरा, तुम्हें गुंडे ने किडनैप भी कर लिया। तुम्हें तो इस भले मानुष का शुक्रिया करना चाहिए। और मैं बूढ़ा आदमी नहीं, बूढ़ी औरत हूँ। अब रूडो का इलाज हो गया था तो लोग बाहर आ जाते हैं और रूडो का जितना भी बिल हुआ था उसे इंजन ने पे किया था। रूडो इंजन को थैंक यू कहता है और कहता है मुझे तुम्हारा क्लीनर्स ज्वाइन नहीं करना, मुझे बस जानकारी चाहिए ऊपर जाने के लिए। इंजन बोलता है तुमने उस गुंडे को देखकर तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ के लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं और अगर किसी को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी कोई खैर नहीं। तुम्हें यहाँ पर जानकारी फ्री में तो नहीं मिलने वाली। तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलो। फिर इन लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन लोग बर्गर खाते हैं। रूडो को बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ था। रूडो अब अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था कि पेट के अंदर बस कचरा होता होगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पेट के अंदर एक शहर बसा हो सकता है और यहाँ पर तो लोग भी रहते हैं। इंजन अब इस जगह के बारे में बताता है। यहाँ पर एनिमा नाम की एक एनर्जी होती है जो टाइम के साथ इकट्ठा होती है और वो कचरा मॉन्स्टर भी इस एनिमा से बने हैं। वो इंसानों को देखते ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो ज्यादातर कचरों पे ही रहते हैं, कभी कभी शहर में भी घुस जाते हैं। आम हथियारों से तो इन मॉन्स्टर को नहीं मारा जा सकता, लेकिन रूडो की गलब से इनको मारा जा सकता है। ऐसे कि एक शेफ के पास एक चाकू होता है जिसे वो सालों तक धार करके रखता है। जैसे कि एक राइटर के पास उसका पेन है, वैसे ही कोई इंसान एक चीज को सालों तक ध्यान से रखता है तो उसके अंदर एनिमा आ जाता है जिसे हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि इंजन के पास उसका छाता है, रूडो के पास उसका ग्लव्स है। क्योंकि वो मॉन्स्टर एनिमा से बने हैं तो इसलिए उसे एनिमा के हथियार से ही मारा जा सकता है। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी पावर को इस्तेमाल कर पाते हैं या फिर कहूँ तो बाहर निकाल पाते हैं, और ऐसे लोगों को हम गिवर्स कहते हैं। रूडो अब अपने मन में सोच रहा होता है कि रेक्टो सही कहा करता था कि अगर किसी चीज को ध्यान से रखोगे तो उसके अंदर आत्मा आ जाएगा। इंजन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो इन कचरा मॉन्स्टर से फाइट करता है और हमें तुम्हारे जैसे और गिवर्स की जरूरत है। रूडो कहता है अगर मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन करता हूँ क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर कैसे जा सकते हैं? इंजन कहता है कि ऊपर कैसे जाते हैं वो मुझे नहीं पता। जो सुन के रूडो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। इंजन कहता है कि हमारे बॉस को काफी सारी जानकारी है, शायद उसे पता हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। रूडो को उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजन बोलता है कि आखिरकार ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए थे? रूडो कहता है कि ये मेरे फादर ने दिया था मुझे और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। इंजन बोलता है कि इसीलिए तुम अपने ग्लव्स का इतना ज्यादा ध्यान रखते हो, वैसे तुम्हारे ग्लव्स में अब आत्मा आ चुकी है। ये सुनकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी इंजन का फोन बजने लगता है और इंजन यहाँ से जाने लगता है। रूडो इंजन को बोलता है कि शुक्रिया बर्गर के लिए। अब इंजन रूडो को पैसे देता है। ये पैसे रूडो के कपड़े बेचकर इंजन को मिले थे और इनमें से ही इसने हॉस्पिटल और खाने का बिल चुकाया है। ये सुनकर रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इंजन कहता है अगर तुम वो कपड़े पहनते तो लोग तुम्हें पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। चलो मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करना। रूडो अपने मन में सोच रहा होता है एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए तो मैं इसके टीम को लात मार के ऊपर जाऊंगा। तभी यहाँ पर एक बिल्ली आती है और रूडो के पैसे का पोटली लेके भाग जाती है। रूडो उस बिल्ली का पीछा करते करते एक गली के अंदर घुस जाता है। वहाँ से एक लकड़ी उठाता है, भागने लगता है और उस बिल्ली को पकड़ भी लेता है और उस बिल्ली से उसकी पोटी ले भी लेता है और वो लाठी जंका की थी। वो रूडो से ये लाठी वापस मांगता है। रूडो अब अपने मन में सोचता है कि आखिर इसको ये फालतू लकड़ी क्यों चाहिए, और जंका रूडो को एक धक्का मार के अपनी लाठी ले लेता है। रूडो उसके कपड़े में लगा हुआ बेच देख के समझ जाता है कि ये भी एक क्लीनर है और इसका स्पेशल आइटम इसका लाठी है। जंका अब अपनी लाठी को घुमाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की? तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अगर तुम चोरी करते हो तो उसकी सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी ना? क्यों, मैंने सही कहा ना रूडो? अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जंका बोलता है कि इंजन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था और मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा कि चोरी करना गलत बात होती है। रूडो कहता है मैं तो उस बिल्ली से अपना पैसा वापस ले रहा था। ओह, लगता है तेरे बाप ने तेरे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। सुनकर रूडो भड़क जाता है और उसे एक रेक्टो की बात याद आती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात कोई सुने, उससे शांति से बात करके देखो,
तुम्हें अपने ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो अपने मन में सोचता है, मैंने इसकी छड़ी चुराई थी तो इसको तो गुस्सा आना ही था, अगर कोई मेरे ग्लव्स चुराएगा तो मुझे भी तो गुस्सा आएगा। अब रूडो जंका से माफी मांगता है, मुझे पता नहीं था कि आपके लिए ये लाठी इतनी ज्यादा जरूरी होगी। ये सुनते ही जंका का गुस्सा शांत हो जाता है एंड वो भी रूडो से माफी मांगता है कि ये मेरा खजाना था, मुझे लगता है मेरे को ज्यादा ही गुस्सा हो गया। अब ये देखकर रूडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि बातचीत करने से भी मामला सॉल्व हो सकता है। रेक्टो सही कहता था यार। अब जंका रेक्टो को हाथ देके उठाता है और कहता है कि तुम्हारा स्पेशल आइटम कौन सा है और उससे तुम क्या कर सकती हो। रूडो उसे अपना ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं इसके क्या कर सकता हूँ। जंका कहता है तुम्हारे ग्लव्स एक नंबर के धमाका है और तुम मुझे ये बताओ तुम आखिरकार क्लीनर्स क्यों ज्वाइन कर रहे हो। रूडो कहता है मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा मकसद पूरा होता है मैं तुम लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा। ये तो एकदम से अलग इंसान लग रहा है, शायद ये मुस्कुरा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। रूडो को अब रेक्टो की बात याद आती है, रूडो तुम्हें मुस्कुराना चाहिए एंड रूडो भी मुस्कुराता है, पर रूडो जब स्माइल करता है वो काफी ज्यादा अजीब दिख रहा होता है, जो देखकर जंका भड़क जाता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना। वो कहता है मैं तो बस स्माइल कर रहा था। अबे इससे ज्यादा घटिया स्माइल तो मैंने आज तक नहीं देखी, अगर तुम्हारा ऐसा चेहरा कोई बच्चा देखता है तो वो रो देगा। फिर से रूडो स्माइल करता है मुंह बंद करके, ये देखकर जंका भटक जाता है। अब दोनों लड़ने लगते हैं। जंका बोलता है कि एंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा इसलिए उड़ो मत, हम लोग रोज यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पे एहसान कर रहे हो और वो मकसद जरूर कोई घटिया सा होगा। अब रूडो को रेक्टो के लास्ट मूवमेंट याद आते हैं जहाँ पर रेक्टो कह रहा होता है रूडो इस घटिया दुनिया को बदल दो। अब रूडो गुस्से में आ जाता है, तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, तुम्हें पता है मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंका अपने लाठी को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो कचरे में पड़े हुए एक चीज को उठा लेता है। रूडो उसके अंदर एनर्जी घुसा देता है। ये देखकर जंका हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसका स्पेशल आइटम उसका ग्लव्स है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करके रूडो के पावर में आपको बताता हूँ। जैसा कि हमें इंजन ने बताया था कि एक गिवर के पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है, वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट से लड़ सकता है, लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है। रूडो जिस भी चीज को अपने ग्लव से छुएगा वो उसका हथियार बन जाएगा और ऐसी पावर अकेले रूडो के पास है। ये देखकर जंका समझ जाता है कि रूडो जिस भी चीज को छुएगा वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, इसीलिए इंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी जंका को यकीन था कि रूडो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तभी जंका की लाठी ऊपर से रूडो के ऊपर हमला कर देती है। रूडो को पता भी नहीं चलता कि जंका की लाठी ऊपर गई तो गई कब। जंका रूडो के ऊपर मल्टीपल अटैक कर देता है, लेकिन रूडो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जंका के गाल में मारता है, लेकिन जंका उसे डॉज कर लेता है और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जंका नोटिस करता है कि उसके गाल में कुछ लगा हुआ है, वो दरअसल पॉटी थी, यानी जो उस समय से रूडो टॉयलेट पंच का इस्तेमाल कर रहा था। रूडो पूछता है भाई ये प्लंजर क्या होता है। जंका कहता है अब वो बाथरूम के अंदर इस्तेमाल होता है, सिर्फ मुझे दूर रखना, वो उससे टॉयलेट साफ करते हैं। रूडो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है, मैं बदला लूंगा अब तुमसे। रूडो उसके ऊपर काफी सारे हमला करता है, लेकिन जंका सिर्फ अपने को बचाने में लगा हुआ था। फिर यहाँ से भाग जाता है। रूडो अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन इसे देख के वो डर के भाग गया। अब रूडो जंका के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ चुका है। इन दोनों का ये गेम काफी लंबे समय तक चलता है, लेकिन आखिरी में जाकर रूडो उसके ऊपर पिचकारी फेंक ही देता है एंड वो पूरा गंदा हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पर इंजन भी आ जाता है और कहता है लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो चुकी है। अब जब इंजन जानता है कि इनके बीच में क्या हुआ, वो जोर जोर से हंस रहा होता है। जंका अब अपना मुंह दिखाने के लिए नहीं बचा, वो अपना मुंह छुपा रहा होता है और यहाँ पर रूडो भी सदमे में था, इतने देर से मैं पोटी के साथ लड़ रहा था। इंजन बोलता है जंका एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उसके साथ ये किया। बहरहाल ये सब छोड़ो, जंका सबसे काबिल गिवर है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी ज्यादा समझ है और ये आज से तुम्हें भी सिखाएगा रूडो। जंका ये सुनकर हैरान हो जाता है कि इंजन मुझे काबिल समझता है। अब रूडो की नजर गाड़ी के पीछे जाती है जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी, इसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। अब रियो रूडो के बालों के साथ खेलने लगती है, क्या तुमने अपने बालों को डाई किया है? और यहाँ पर रूडो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। अब यहाँ पर इंजन बोलता है चलो हेडक्वार्टर में चलते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। जी बताऊं तो ये एपिसोड को देख के मैं काफी बार हंसा हूँ। इस एपिसोड में हमें 2 नए कैरेक्टर देखने के लिए मिले। बहरहाल स्क्रीन पर 2 वीडियो आ रही होगी, आप उन दोनों को देख सकते हो। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।